गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क में अंतर पढ़ेंगे। आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन होती है और मानव जैसे कि हम हैं, जो इंसान हैं वो मानव होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो केवल मनुष्य द्वारा निर्देशित कार्य को ही करती है, यानी कि जो मनुष्य कंप्यूटर को करने के लिए कहता है वो सिर्फ वही काम करती है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर द्वारा मनुष्य की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं। मनुष्य और कंप्यूटर में बहुत सारे अंतर भी होते हैं। जैसे कंप्यूटर, एक तरफ हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और एक तरफ मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि कंप्यूटर के सभी भाग एक ही स्थान पर हों और मनुष्य के मस्तिष्क के सभी भाग एक ही स्थान पर होते हैं। जब हमारे कंप्यूटर होते हैं उसके सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है और एक ही स्थान पे होता है। कंप्यूटर की ऊर्जा का स्रोत विद्युत है, मानव मस्तिष्क की ऊर्जा का स्रोत ब्लड ग्लूकोज है। कंप्यूटर पर वातावरण का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव पड़ता है तो पड़ता कैसे? जैसे कि अगर ठंड है तो कंप्यूटर को ठंड थोड़ी ना लगती है, लेकिन मानव को ठंड लग जाती है। गर्मी है तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, लेकिन मानव को बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि गर्मी पड़ रही है। कंप्यूटर का वजन कुछ ग्राम से लेकर टनों में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं व आंकड़ों को सुरक्षित किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका कभी भी प्रयोग किया जा सकता है तथा हटाया भी जा सकता है। जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में हम बहुत सारे आंकड़ों को, सूचना को सेव करके रख सकते हैं और हम जब चाहें, साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, जब चाहें तब हम उसको ले सकते हैं। लेकिन मानव मस्तिष्क में क्या होता है, ये मनुष्य अपने मस्तिष्क में कुछ ही बातों को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रयोग में लाया जा सके तथा जब चाहे उसे हटाया भी जा सके। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर कई घंटे तक लगातार बिना रुके निरंतर कार्य करता रहता है। मनुष्य कुछ घंटे कार्य करने के बाद थक जाता है। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, इसलिए कंप्यूटर घंटों का कार्य कुछ सेकंडों में कर डालता है। मनुष्य की कार्य करने की गति धीमी होती है क्योंकि मानवीय मस्तिष्क की क्षमता कंप्यूटर से कम होती है। जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने होंगे। कल मैंने बताया था आपको कि आपको इसकी कॉपी 1 साइड बनानी है। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या अंतर है। बच्चों, आपने कंप्यूटर भी देखा होगा और कैलकुलेटर भी देखा होगा। तो पहले कंप्यूटर का प्रयोग एक गणना करने वाली मशीन के रूप में होता था। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि कंप्यूटर द्वारा केवल गणनाएं ही की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कैलकुलेटर एक गणना करने वाला यंत्र है। कैलकुलेटर एवं कंप्यूटर में निम्न अंतर है। एक साइड में हम कंप्यूटर को देखेंगे, दूसरे साइड में कैलकुलेटर को देखेंगे। तो कंप्यूटर से गणना करने के अतिरिक्त पत्र लेखन, डिज़ाइन बनाने, कार्टून फिल्म बनाने आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन कैलकुलेटर से क्या होता है? कैलकुलेटर से हम सिर्फ गणना ही कर सकते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में A to Z अक्षर एवं 0 to 9 संख्याओं तथा अन्य विशेष चिन्हों वाली कीज़ होती हैं, लेकिन कैलकुलेटर में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के नंबर कीज़ और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेटर के विशिष्ट चिन्ह भी होते हैं। कंप्यूटर द्वारा अपनी सूचनाएं भविष्य के लिए सुरक्षित की जा सकती हैं। कैलकुलेटर द्वारा अपनी सूचनाएं भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं की जा सकती हैं। कंप्यूटर में निर्देशों को प्रोग्राम के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। कैलकुलेटर में निर्देशों को प्रोग्राम के रूप में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर भी प्रिंट किया जा सकता है। कैलकुलेटर द्वारा प्राप्त परिणाम कागज पर प्रिंट नहीं किए जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे, ये हमारा एक तरफ कंप्यूटर का डायग्राम है और दूसरी तरफ कैलकुलेटर का। जब ये वाला क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने होंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कंप्यूटर और टाइपराइटर। आपने टाइपराइटर देखा है या नहीं देखा है, तो जब आप कॉलेज आएंगे हम आपको टाइपराइटर भी दिखा देंगे। कंप्यूटर में एक बार में सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर में हम एक बार में टाइप करके अधिक से अधिक एक पेज छपवा सकते हैं, जिसकी 4 या 5 कार्बन कॉपियाँ निकाली जा सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर में दोबारा टाइप किए बिना जितनी बार चाहे उतनी बार प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर में ये सुविधा नहीं है। कंप्यूटर में हम अपने आदेशों से रिपोर्ट में कैसा भी सुधार करके फिर से प्रिंट कर सकते हैं, टाइपराइटर में ऐसा नहीं होता है। ये आप अच्छे से समझ लें और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं। थैंक यू।